महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता, आप क्या बताओ क्या तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है तो हम नहीं कह सकते ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आंख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, आज की नहीं है, ये 20 वर्ष की है। जब मान लो सत्संग ये सब नहीं चलता था तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर फिर गुरु जी की सेवा, ऐसा। तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं। किसी किसमें आशीर्वाद की जरूरत है, अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की, फिर आप करवट लेके सो जाए, वो आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपकी नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन 2 बजे शौच स्नान के लिए बात दिनचर्या, यार 2:45 बजे तो यहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ, हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया तो नाक नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ तो वो हमसे कहते राधे राधे। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। आजकल तो सुविधा है, अलार्म लगा लीजिए, वो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे। ये नींद है, भोजन है। अब जैसे भोजन है, रोज आप आधा कवल बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे डाइट बहुत अच्छी बढ़ती चली जाएगी, और आप घटाते जाइए तो 1 रोटी 2 रोटी में आपका काम चलने लगेगा। 2 रोटी दाल, थोड़ा सा संयम नियम से चलो, बहुत अल्पाहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चलो तो ऐसे लोग भी देखें कि ज्यादा शरीर में वजन नहीं है पर उतना भोजन उठा जाते हैं। हाँ, रोटी ऐसे ही इतनी, मतलब गिन के नहीं, बीता से ना, हमने देखा है मतलब वैसे। और कोई ऐसी खास शरीर में बल कि भाई बहुत कुंतलों उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। अभ्यास तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास। गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्षों, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे गिरेंगे। अच्छी अभ्यास करें। उचित नींद, अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों में। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या बताएं। अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोए, अगर दिन भर न बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है, आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है बच्चा, अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ऐसा महाराज जी इसी विषय को और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर महाराज जी वो सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं महाराज जी, इनके लिए तो अलग विधान हो गया महाराज जी। ये मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे बच्चे। हाँ, अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करते हो तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है, तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है। तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए, अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो तब भजन, वो आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें। जब वही जागे तभी समझ लो प्रातः कालीन, फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातः कालीन दिनचर्या चाहिए। अगर 8 से 2 तक ड्यूटी है रात को, तो हम आपकी कृपा से नाम जप एक भी क्षण उसमें जाने नहीं देते। हाँ ठीक है। सोते हैं स्वप्न में भी हमें सिर्फ कीर्तन ही दिखाई देता है, और जब उठते हैं तो बहुत ऊंची स्थिति है ऐसी। स्वप्न में और जागृत में हर समय प्रभु का चिंतन चलने लगे तो बहुत ऊंची स्थिति है। पर मनीराम को देखते रहना, बहुत कलाबाज है, बहुत कलाकार हैं। कभी कभी
हमको सिद्ध अनुभव करा करके वो ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां लगता है कि यार तुम बहुत धोखे में डाल दिए हमें, ऐसा लगता है। अपने लोग क्या है ना कि इसके साथ बहुत खेल करे हैं, युद्ध, तो इसकी हर हरकत को पता है। जिस समय बच्चा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जो बोले ना, जैसे जब स्थिति आ जाएगी तो आप बच्चा बोल नहीं पाओगे ये बात। अगर नाम जब चलने लगा, ऐसी स्थिति आने लगी, तो इतना आप भयभीत हो जाएंगे, बताने में आप कह नहीं पाएंगे। और आपको ये अनुभव होगा कि जैसे भजन होना चाहिए हो नहीं रहा। प्रभु मुझ नीच पर कब ऐसी कृपा होगी कि मेरा ऐसा भजन हो जाए। अभी क्या है, कृपा से हो रहा है, वो अहंकार में स्वीकृति हो रही, इसलिए टिकाऊ बात नहीं बच्चा। भजन करने वालों के हृदय में ऐसी भजन की भूख पैदा होती है कि रात दिन करने पर भी उन्हें रोना आता है कि प्रभु कब मुझसे ऐसा भजन होगा जैसा संतों ने किया, और रात दिन भजन कर रहे हैं। समझ लो ना बच्चा, यहाँ आए हो ना, बहुत कृपा पात्र हो, तो अवास्तविक तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, चाहे जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, लाडली लाल के साथ आपका मन सावई मना कृष्ण पदार्थ। कभी अब कहना नहीं और अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। जो हो रहा है नाम जप, वो श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। कहने से ये बात हट जाती है, अहम पुष्ट होता है, चुपचाप अंदर ही अंदर। फिर वो आपको कभी व्यक्त करेंगे तो फिर वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, साधन में बाधा पड़ जाएगी। बहुत कृपा पात्रों, चल रहे हो आगे और बढ़ो, पर गुप्त रखो अंदर की बात। और 6 घंटे विश्राम सोने के करके फिर पाठ भजन जो भी जैसी दिनचर्या हो घर गृहस्थी की, वो भी भजन है। जैसे भी भाव से, व्यवहारिक भाव से भी, परमार्थिक भाव से, आपको वास्तविक मार्ग मिल जाए, आप वास्तविक सुख में पहुंचे। इसलिए हो सकता है कि कभी आपके प्रतिकूल कठोर वचन, नाटक कर रहे हो, आप सच्चे चल रहे हो, आप सोचोगे मैं तो जप रहा हूं, महाराज जी डांट क्यों रहे, नाटक। जो आपका अहम जाल बिछाना चाहता, खत्म कर, है कुछ नहीं, मैं बड़ा भजनानंदी, चुप बैठ, खत्म। अब वो सुरक्षित हो गया, जो था माल वो पूरा सुरक्षित हो गया, कोई नहीं लूट सकता। अब अगर आप प्रतिकूल सोच गए, यार बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा ने हमें दबका दिया, भजन तो करते ही हो, कुछ दूसरे को तो माला पहना देंगे, जो भजन करता मुझको दबका दिया। ये तभी कहा दुर्गम हो, संतों का समागम बड़ा दुर्गम है। जब देखा जाता है ना, जैसे मान लो एक आदमी बिल्कुल गंदे आचरण करता है और उसने कहा कि आज से मैं गंदा आचरण छोड़ता हूं, बस ये है कि हम 10 मिनट नाम जपेंगे राधा राधा, शाबाश, बारे बहादुर, चिंता मत कर, हमारा साथ है। 10 मिनट, अब आप 6 घंटा जप रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, अब आपसे हम नजर टेढ़ी करके बात करेंगे तो आपको लगेगा यार वो शराब भी पीता था, मांस भी खाता, आज बात करो। 10 मिनट की शाबाश बोल दी और 6 घंटे जप करते, फिर भी हमारे, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे कराने हैं आपसे। आज पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूं इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो फिर कल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।